सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। I'm sorry, मिस्टर बंसल, आपकी पत्नी की मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? जी, हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। हम लोग होटल पैराडाइज डिनर के लिए जा रहे थे। मैंने सिग्नल पर गाड़ी रोकी, तभी एक और गाड़ी आकर वहां रुकी और कुछ लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। मेरा बॉडीगार्ड, मेरी पत्नी और उसकी सहेली तीनों मारे गए। उन्होंने मुझ पर भी गोली चलाई। उन्हें लगा कि मैं मर गया हूं, लेकिन गोली मेरे बाजू को छूकर निकल गई थी और वो लोग भाग गए। आपकी वाइफ के फ्रेंड का नाम क्या था? माधुरी मोहिते। आप उसे कब से जानते थे? मैं तो आज ही उससे पहली बार मिला। वो हमारे घर आई थी। उसने बताया कि वो एक फैशन डिजाइनर है और कुछ दिनों पहले ही बॉम्बे शिफ्ट हुई है। एक फैशन डिजाइनर के पास पिस्तौल का क्या काम? हमें माधुरी मोहिते के पास पिस्तौल मिली है। इंस्पेक्टर, मैं माधुरी के बारे में इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। मिस्टर बंसल, अब आराम कीजिए। विल सी यू लेटर। यादव, चंद्रमोहन शर्मा की क्या खबर है? वो अभी तक फरार है कर्नल। पूरे शहर की पुलिस उसे तलाश कर रही है। हमारे आदमी उसके फ्लैट पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। आपका क्या ख्याल है कर्नल भाई, इस पूरे मामले में क्या चंद्रमोहन शर्मा का हाथ है? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके घर में से हमें टाइम बम जरूर मिला है। फिर भी बीबी गैंग से उसका कनेक्शन होने का कोई भी सुराग हमें नहीं मिला। हाँ, लेकिन उसके फरार होने का मतलब यह हो सकता है कि उसकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है इस हादसे में। इंस्पेक्टर यादव, क्या? ठीक है, हम वहां पहुंचते हैं। कर्नल, चंद्रमोहन शर्मा का पता चल गया है। कहां? वो रूम नंबर 9 में है। बॉम्बे पुणे हाईवे रोड पर एक टैक्सी खाई में गिर गई थी। उसकी हालत बहुत नाजुक है। कम ऑन क्विक। चंद्रमोहन, मेरी बात का सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। तुम बीबी गैंग के लिए काम करते हो? मैं बेकसूर हूं सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। I am sorry, sir. He is dead. No. It means another dead end. Yes, Jadhav. मिसेस बंसल, माधुरी मोहिते और मिस्टर बंसल के बॉडीगार्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कर्नल।
मिसेस बंसल और माधुरी मोहिते को जो गोलियां लगी हैं, वो गोलियां एक ही डिस्टेंस से चलाई गई थी और वो AK-47 से चलाई गई थी। लेकिन बॉडीगार्ड को जो गोली लगी है, वो गोली ठीक पीछे से और नजदीक से चलाई गई थी और वो AK-47 से नहीं बल्कि पिस्तौल से चलाई गई थी। कर्नल, इसका क्या मतलब हुआ? जादव, माधुरी मोहिते के पास से एक पिस्तौल बरामद हुई थी। Am I right? राइट कर्नल। और बॉडीगार्ड को गोली माधुरी मोहिते की पिस्टल से लगी है। इसका मतलब माधुरी मोहिते कोई और नहीं बल्कि बीबी गैंग की एक मोहरा थी। Just a minute. Look here. ये देखो, ये इनकी पोजीशन देखो कार में बैठने की। मिस्टर बंसल ये ड्राइविंग सीट पर बैठे, उनके पास वाली सीट में ये बॉडीगार्ड बैठा है। बॉडीगार्ड के पीछे वाली सीट पर मिसेस बंसल और मिस्टर बंसल के पीछे माधुरी मोहिते बैठी है। आतंकवादियों की कार ये पीछे से यहां से आई और यहां से उन्होंने फायरिंग की। जब उस कार पर हमला हुआ तो पीछे बैठी माधुरी ने उस बॉडीगार्ड को गोली मार दी होगी। क्योंकि बॉडीगार्ड के रहते मिस्टर बंसल को मारने में कोई रुकावट ना आ जाए। कर्नल, अगर माधुरी को प्लान किया गया था और माधुरी उन लोगों के लिए काम करती थी तो फिर माधुरी को क्यों मार दिया उन लोगों ने? क्योंकि माधुरी को उन्होंने सिर्फ इस काम के लिए हायर किया होगा। वो उनकी ज्ञान की कोई अहम हिस्सा नहीं होगी, इसलिए उसका काम होने के बाद मार दिया गया। वेरी स्मार्ट। कर्नल, टेल मी फ्रैंकली, ये लोग हमारे हाथ आएंगे या नहीं? आएंगे डब्बा, वो लोग हमारे हाथ जरूर आएंगे, क्योंकि मुजरिम के पैर उल्टे होते हैं। एक बार जुर्म करके जिस रास्ते से वो गुजर जाता है उसी रास्ते पर लौटकर दोबारा जरूर आ जाता है। सारे शहर की पुलिस हमें ढूंढ रही है और हम यहाँ बेखौफ बैठे हैं। बड़े भाई हमारे काम से खुश हैं कि नहीं? खुश क्यों नहीं होंगे? सारा काम उन्हीं के प्लान के मुताबिक जो हो रहा है। सारे शहर के रईसों की जान इस समय गले में अटक गई होगी। किसकी निकालनी है? बड़े भाई की लिस्ट में फिल्म प्रोड्यूसर पप्पन मोटानी का नाम टॉप लिस्ट में है। हेलो। मोटवानी को फोन दे। अरे बाबा, मोटवानी बोल रही हो नहीं? बड़े भाई का नाम सुना है? हाँ सुना है। तो समझ ले बड़े भाई का दिल तेरे पे आ गया। बहुत खुश है तुझसे, बहुत माल अंदर किया है तूने। तेरी दो फिल्में सुपर हिट। अरे भाई, एक दो टेरिटरी में चला है मेरी पिक्चर भाई, बाकी जगह तो बहुत नुकसान हुआ है। तेरे प्रॉफिट और लॉस का सारा खबर भाई के पास है? भाई का हिस्सा नहीं देने का? अरे अरे भाई, मेरी बात तो सुन। बंसल की खबर सुनी है तूने? दो बार बच गया बेचारा, मगर तीसरी बार नहीं बचेगा। तू तो पहली बार में जास्ती नहीं मांगता, बस 2 करोड़। 2 करोड़? जिंदा रहेगा तो बहुत माल कमाएगा तू। कल माल रेडी रखना, सुबह दोबारा फोन करूंगा जगह और टाइम बताने के लिए। ये झुल्लाल, अरे बाबा मेरी बात तो सुन। हमें इन्फॉर्म करके आपने बहुत अकलमंदी का काम किया मिस्टर मोटवानी। लाइए बैग। डब्बा, ट्रांसमीटर। राइट कर्नल।
अब आप उनके बताए वक्त और जगह पर जाकर ये बैग उनके हवाले कीजिए। हेलो। माल वहीं पत्थर पे रख के निकल जा। ओके। यादव, यस कर्नल। लेफ्ट से लो, गाड़ी बोलो। हवलदार, लेफ्ट लो। अबे राइट। अब राइट लो। रोको। काम हो गए बड़े भाई, पूरे 2 खोखे। भूख सड़क गए बड़े भाई, पूरा पैसा छोड़ गया। 2-4 और आसामियों से वसूली कर लेनी चाहिए बड़े भाई। मिस्टर बंसल, बड़ा भाई, बेबी गैंग का मुखिया, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। बहुत दौड़ा तुमने हमें, बहुत गुमराह किया। ड्रॉप दैट गन, वरना मेरे रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा, समझे? मैं मौत से नहीं डरता कर्नल, तुम अपनी जिंदगी बचाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मौत से तो मैं भी नहीं डरता बंसल, और तुम्हारे जैसे मुजरिम को कानून के हवाले करने के लिए मुझे मेरी जान देना भी मंजूर है। कमन शिट शिट। क्यों अपनी जान गंवाना चाहते हो कर्नल? इन तीनों की डिटेल से पुलिस के पास पहले से थी, लेकिन तुम्हारा कोई सुराग नहीं था। अच्छा, तो बंसल इंडस्ट्री के नाम से बिजनेस की आड़ में तुम बेबी गैंग को ऑपरेट करते थे, और ये तीनों तुम्हारे इशारे पर चलते थे। बताओ, खुद को एक्सटॉर्शन की धमकी दिलवाने और खुद पर हमला करवाने की क्या जरूरत है तुम्हें? बताओ। बताता हूं। कर्नल, मेरी बीवी मेरी असलियत जान चुकी थी। वो चाहती थी कि मैं अपने 2 नंबर के सारे धंधे छोड़ दूं, लेकिन ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मुझे मन ही मन ये डर पैदा हो गया था कर्नल कि मेरी बीवी बहुत ज्यादा दिनों तक चुप नहीं रहेगी। इसलिए मैंने उससे झूठ बोला कि मैं अपने सारे गलत धंधे छोड़ चुका हूं, लेकिन मैंने उसे मारने का पक्का इरादा कर लिया था। इसीलिए मैंने खुद को धमकी भरे फोन करवाए ताकि उसे यकीन हो जाए कि ये फोन मुझे इसलिए आते हैं क्योंकि मैं अपने गलत धंधे छोड़ चुका हूं। और जब मेरे ही आदमी मेरी बीवी को मारे तो दुनिया ये समझे कि
मुझे धमकी देने वाले मेरी जान लेना चाहते थे और उनके हाथों मेरी बीवी मारी गई। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ। तुम्हारे बीच में आने के बावजूद, तुम्हारे ही बॉडीगार्ड की मौजूदगी में मैंने अपनी बीवी को खत्म करवा दिया। और वो औरत माधुरी मोहिते, वो भी तुम्हारी साजिश का एक हिस्सा थी? नहीं, माधुरी वाकई ऋचा की पुरानी सहेली थी। तुमने जो बॉडीगार्ड प्रोवाइड करवाया था उसे मैंने ही गोली मारी थी। लेकिन मुझे मालूम था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद तुम्हें इस बात का जरूर शक होगा कि बॉडीगार्ड को इतनी नजदीक से गोली कैसे लगी। इसलिए जिस पिस्तौल से मैंने बॉडीगार्ड को गोली मारी थी, वो पिस्तौल मैंने माधुरी के हाथों में प्लांट करवा दिया ताकि तुम्हें माधुरी पर शक हो। और पार्क में बॉम्ब ब्लास्ट करवाकर चंद्रमोहन शर्मा का मनी पर जो तुमने प्लान करवा होगा, ताकि हम उसे मुजरिम समझकर उसके पीछे भागते रहे और तुम और तुम्हारे आदमी अपने काम को अंजाम देते रहे। हाँ कर्नल, अपना नाम बम कांड में शामिल देखकर चंद्रमोहन शर्मा तुम लोगों से भागता फिर रहा था और उसे भागता देखकर तुम्हारा उस पर शक और भी पक्का हो गया। शक तो मुझे तुम पर भी हो गया, मिस्टर बंसल, दोनों हमलों में तुम्हारे बच जाने की वजह से। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सुराग नहीं था जो मेरे शक को यकीन में बदल दे। इसलिए तुम तक पहुंचने और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने इस ब्रीफकेस में ट्रांसमीटर छिपा के रखा था। क्योंकि तुम्हारे आदमी के फोन जाने पर मिस्टर मोटवानी ने हमें कांटेक्ट किया था और उसी ट्रांसमीटर की वजह से हम तुम तक पहुंचे और तुम बेनकाब हुए। यादव, यस कर्नल। अरेस्ट कर लो इन सबको।